हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईलेट स्टिच के साथ एम्ब्रॉयडरी करना सिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने ये जो फ्लावर्स बनाए हैं इसे आईलेट स्टिच बोलते हैं। और ये जो पेटल्स हैं ये एम्बॉस्ड पेटल्स हैं। तो इनको किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने ये कॉटन केसमेंट का कपड़ा लिया है और मैंने ये एंकर के गोले लिए हैं। ये एंकर का थ्रेड है, लेकिन ये 10G गोला है। शटल के लिए हम 20G गोला इस्तेमाल करते हैं और ये जो गोला है इसको एम्ब्रॉयडरी के लिए या क्रोशे वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और इसका थ्रेड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये देखें। तो इन दो कलर्स के साथ मैं आपको ये आईलेट स्टिच बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, जैसे कि अब हमने ये फ्लावर बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से सुई की मदद से गैप बनाते हैं या किसी नीडल की मदद से, या जैसे ये मेरे पास सीजर है इसकी मदद से मैं इसको यहाँ पे यूं एक गोला क्रिएट कर लूँगी। और उसके बाद ये जो थ्रेड है ये सिंगल स्टैंड के साथ वर्क करेंगे और इसको हम ऐसे ही गांठ नहीं लगाएंगे, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सेंटर में स्ट्रेट स्टिचेस भरते जाएंगे। ये देखें, ऐसे पहले हम थोड़े गैप गैप में बनाएंगे। फिर सेकेंड टाइम दोबारा से इसके ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हुए इसको बिल्कुल पास पास वर्क करते हुए एक ब्यूटीफुल सी फ्लावर की लुक लेंगे। स्टिचेस को आपने थोड़ा खींच के रखना है ताकि सेंटर में एक ब्यूटीफुल सा होल बने। इसके बीच बीच में हम स्टिचेस लेते हुए गैप को फिल करेंगे और साथ में एक कॉम्पैक्ट सा फ्लावर बनाएंगे जिसकी पेटल्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी, थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी छोटी। ये देखें, अब इनके बीच में स्पेस में हम सेंटर में से यूं नीडल निकालते हुए ये देखें थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं ताकि ये सुंदर सा फ्लावर बने। बस इसी तरीके से हमने इसको बनाते जाना है। जब पूरी फ्लावर हमारा बन जाएगा तो नेक्स्ट फ्लावर की तरफ हम यूं मूव करेंगे। ऐसे आपने अगर फ्लावर इस तरफ है तो यहां से क्रॉस नहीं करना ताकि यहां से थ्रेड ना दिखे। तो आपने इस तरफ ऊपर की तरफ हमने इसको ले जाना है। अब नेक्स्ट फ्लावर को भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा गैप बना लेंगे ऐसे। अब ये एम्बॉस्ड लीफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये उभरी हुई पत्ती है, इसको कैसे बनाते हैं ये देखें। हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में कुछ स्टिचेस लेंगे। एक तो हम गांठ नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी हम बिना गांठ के वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से इसको यहाँ छोड़ देंगे और अब हम सेंटर में कुछ स्टिचेस लेंगे।
ताकि सेंटर में एक पट्टी सी बन जाए। इस तरीके से। अब उसके बाद हम ये जो टॉप है यहाँ से अपनी निडल निकालेंगे और साटन स्टिच करेंगे। साटन स्टिच में ऊपर नीचे एक जैसा हमारा स्टिच होता है, ये देखिए इस तरीके से। बिल्कुल एंड तक इसको वर्क करेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड में भी पहले सेंटर में कुछ स्टिचेस ले लेंगे और फिर इसको साटन स्टिच के साथ फिल कर देंगे। उससे क्या होता है कि सेंटर में हमारी एक ब्यूटीफुल सा उभार बन जाता है और उससे ये पेटल बहुत ही सुंदर लगती है। जब आप इस तरीके से आइलेट स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाते हो तो उसके साथ ऐसी पेटल्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो हम इस लीफ को भी इसी तरीके से साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। अब ये अगर हमारी लीव्स उभार वाली हैं, हमारे फ्लावर्स आइलेट स्टिच के साथ हैं, तो हम इसकी जो स्टेम है उसको भी हम यूं सबसे पहले बैक स्टिच करके बना लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम साटन स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये भी हमारी उभरी हुई लाइन बने। ऐसा करने से हमारी स्टेम जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। स्टिचेस वही हैं, मॉडिफिकेशंस के साथ हम उनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न तैयार किया है, आप इस पैटर्न को कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। ऐसे मोटिव आप अपने पिलो कवर्स पे, बेडशीट्स पे, कुशन्स पे, इवन योक्स पे, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। मैं इसकी बैक भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन बनती है। आप इसके स्टिचेस जो हैं वो यूं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको आगे की तरफ ले जाते हुए ऐसे सीजर की मदद से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये पीछे से भी कितना नीट एंड क्लीन है, आगे से तो ये है ही खूबसूरत। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।